किसी के साथ भी साझा न करें अपनी जिंदगी के ये 10 राज, हो सकता है बड़ा नुकसान। 1. दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राज धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। 2. अपमान धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। ये भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा ये कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना भी देंगे। 3. आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है। 4. गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। 5. अपनी अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। 6. दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो जाएगा। 7. धन की बातें। चाणक्य ने नीतिशास्त्र में बताया है कि धन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। धनी व्यक्ति को प्रभावशाली समझा जाता है, ऐसे में धन की कमी होने से लोग उस व्यक्ति का सम्मान करना बंद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता, बल्कि दूसरों के सामने उसका मजाक बनाया जाता है। 8. दुख और निजी राज की बातें। चाणक्य के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को कोई दुख हो तो उसे अपने मन में रखना चाहिए। अपने दुख के राज किसी और व्यक्ति को बताने पर हम उपहास के पात्र बन सकते हैं। जिससे हम अपना दुख साझा करते हैं तो उसके साथ भविष्य में कभी अनबन होने पर वह हमारे दुख और राज का भेद खोल देता है। 9. किसी से ठगे जाने की बात। चाणक्य की नीतियों के अनुसार
यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई ठगी होती है तो उसे ये बात भूलकर भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से लोग उस व्यक्ति को बेवकूफ समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई फिर से उस व्यक्ति के साथ ठगी करने का प्रयास कर सकता है। 10. भविष्य की योजना। व्यक्ति को अपने भविष्य की योजनाओं को किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि आपकी योजनाओं को कोई दूसरा व्यक्ति पूरा करके आपका मान सम्मान व श्रेय दोनों छीन सकता है। इससे आपको हानि पहुंच सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।